सर सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जितना पावरफुल आपकी मूवी का विलन होगा उतनी ही पावरफुल आपकी स्टोरी होगी। धुरंधर पार्ट 1 में बड़ी ही सटल तरीके से बड़े साहब नाम के इस कैरेक्टर को बढ़िया से सेट किया गया था, जो कि एक लूमिंग थ्रेड है। पर्दे के पीछे कौन है वो आदमी जो कि खंगानी का ये पूरा जाली नोट का सिस्टम, कौन है वो आदमी जो पूरे के पूरे आतंकवाद को फंड कर रहा है, और सब उसको बड़े साहब को एक लूमिंग थ्रेड की तरह स्टैब्लिश किया गया था। एक मेजर मेन विलन जो पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड बनकर ये सारे की सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। ये जितने भी जाली नोट्स हैं, ये जितने भी बंदूक के कारखाने हैं, पर्दे के पीछे रहकर चला रहा है। और वो कौन है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और स्पॉइलर अलर्ट। तो बड़े साहब एक्चुअली में हमारे दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर हैं। दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को आज भी आईएसआई जो है वो पनाह दे के रखी हुई है, जिन्होंने मुंबई बम धमाके में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मुंबई बम धमाके की काफी बड़े मास्टरमाइंड ये थे। जितना भी आरडीएक्स मुंबई बम ब्लास्ट में यूज हुआ था वो इसी ने ही पाकिस्तान से इंडिया में ले आए थे। और भी रियल एस्पेक्ट्स हैं, चलो उनके ऊपर बारी बारी करके बात करते हैं। मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है इस मूवी में काफी अच्छे से दिखाया गया है। पहली मूवी में जो डेविड हेडली का कैरेक्टर था, जो ये कैरेक्टर दिखाया जाता है, ये एक्चुअली में रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो कि मुंबई में आकर मुंबई की कई सारे लोकेशंस की वीडियोस और फोटोज जो था वो आईएसआई के एजेंट्स को दिया था उसने। और इसको धुरंधर पार्ट 1 में भी दिखाया गया था बढ़िया से। यही एक कैरेक्टर था जिससे सीआईए की एक इंटरोगेशन में ये पाया गया था कि 26/11 का जो अटैक था वो इलियास कश्मीरी ने नहीं, मेजर इकबाल के एक बंदे ने ऑपरेट किया था। मेजर इकबाल का जो बंदा था वो कौन था, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसकी कोई फोटो नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो है, जिस हिसाब से उसका लुक दिखाया गया, वो इलियास कश्मीरी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल का कैरेक्टर दोनों एक ही कैरेक्टर है। एक्चुअली में मेजर इकबाल और ये इलियास कश्मीरी, जो भी इसको बोल सकते हो तुम, ये एक्चुअली में ओसामा बिन लादेन की अलकायदा का एक मुजाहिदीन था। और इसके अंदर स्पियोनाज स्पाई वाली एबिलिटी है। ये एक नॉर्मल आतंकवादी मिलिटेंट नहीं, एक अच्छा खासा मुजाहिदीन था अफगानिस्तान का। पाकिस्तान में रह के काफी टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज की थी, जिसके बाद से इंडिया के नाक में दम तो करता ही है। ओवरऑल इस कैरेक्टर ने अपने कई सारे फेक एनकाउंटर्स, अपने फेक मर्डर सीन्स करवाए थे। सीआईए और रॉ एजेंट्स की आंखों में धूल झोंक सके कि ये मर चुका है, लेकिन ये मरा नहीं होता है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी आईएसआई ने मेजर इकबाल के एक्चुअल लोकेशन सीआईए को शेयर किया था। एंड मेजर इकबाल को 2011 में सीआईए ने ड्रोन अटैक में मार दिया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जिस मेजर इकबाल को पाकिस्तानी सालों से पाल रखा था इंडिया के खिलाफ, उसने कई सारे बड़े बड़े 26/11 जैसे ऑपरेशंस किए थे, वो पाकिस्तानी आईएसआई इस मेजर इकबाल को क्यों मरवाएगी? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफिशियल डेटा को मानोगे या फिर आदित्य धार ने जो अपनी मूवी में दिखाया है कि उसको अननोन गनमैन ने मारा था, ये मानोगे। दोनों में से किसकी बात मानोगे ये आप खुद डिसाइड करो। अपनी रियलिटी में अननोन गनमैन्स ने दुनिया जमाने के बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है। लश्कर तैयबा के थे और अलग अलग आतंकवादी संगठन के थे, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट एनकाउंटर वो हाईजैकर का एनकाउंटर था, जो कि मूवी की शुरुआत में आर माधवन के कैरेक्टर को काफी ज्यादा चैलेंज कर रहा होता है। एक्चुअली में ये वही कैरेक्टर होता है जो कि कांधार हाईजैक में अजीत डोभाल के साथ इसका एक आमना सामना हुआ था। 22 या 20 साल बाद इसकी डेड बॉडी कराची में पाई गई थी मरी हुई। ये रियल लाइफ इंसिडेंट था गाइस। और इसी न्यूज के बाद आदित्य राजकुंड और आदित्य धार ने मिलकर इस मूवी धुरंधर पे काम करना शुरू किया था। समय की सबसे कमाल की बात यह है कि वक्त आने पे बदलता है। मूवी में भी ये ट्रांजिशन अच्छे से दिखाया गया था। इसमें नोटबंदी वाला मुद्दा जो पहले पार्ट में सेट किया गया था, उसको इस मूवी में दोबारा दिखाया जाता है। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो जाली नोट का सिस्टम है वो किस तरह से काम करता था। लेकिन यूपी के अंदर ये हवाला के जरिए आता था और इसको ऑपरेट करने वाला कौन लोग थे, इसके बारे में मूवी में नहीं बताया गया था। इसको पार्ट 2 में बताया गया है और इसमें
लुक देखकर ही मैं समझ गया ये तो अतीक अहमद है, जिसका एनकाउंटर भी रिसेंटली हुआ है गाइस। बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि ये रूथलेस आदमियों में से एक था, जो कि ये एक्सेप्ट करता था कि हाँ, मेरा पाकिस्तानी ISI से संबंध है, मैं लश्कर तायबा से संपर्क में हूँ और उखाड़ लो जो तुम लोग को उखाड़ना है। और अतीक अहमद जैसे लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए 2014 के इलेक्शंस में लोकसभा चुनाव जीत कर आए बीजेपी की मोदी जी। इनके PM बनने के 2-3 साल बाद ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था। पाकिस्तान के अंदर फेक नोट्स का जो भी खंगानी ब्रदर्स ने नेटवर्क बनाया था, उससे जाली नोट नेपाल के रास्ते इंडिया में लाए जाते थे। नोटबंदी का सबसे बढ़िया रिजल्ट अगर कहीं देखने को मिला था तो वो था 2017 के यूपी इलेक्शंस में। इसमें बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ जीतती है और योगी आदित्यनाथ बनते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर। मिट्टी में मिला देंगे। अहमद और उसके भाई का पब्लिक किलिंग हो जाती है गाइस। मूवी के अंदर क्या फेक है और क्या रियल, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। मूवी के अंदर 80 to 70% जो ड्रामा दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, कहानी का लोर नहीं, वो सब का सब फिक्शनल है। कहानी का लोर एक्चुअली में रियल है। और धुरंधर पार्ट 1 में कांधार हाईजैक में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो रियल थे। अजय सानियाल का कैरेक्टर रियल था। रहमान डकैत जिसकी गैंग में हमजा घुसता है, उस रहमान का भाई उजेर बलोच, चौधरी असलम, जमील जमाली, अलीना के जो पापा थे, ये जितने भी कैरेक्टर थे ये सब के सब रियल थे। लिहारी गैंग वॉर में और अननोन गनमैन द्वारा मारे गए जितने भी आतंकवादी थे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स रियल थे। इनके अराउंड जो स्टोरी थी वो फिक्शनल थी, लेकिन इनकी कहानी का जो लोर था वो रियल था। पाकिस्तान के ऑफिशियल डेटा पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो याद रखना दाऊद इब्राहिम को ISI ने अब तक पनाह दे के रखी है, और वो मरा है कि जिंदा है इसका कुछ पता नहीं है अभी तक। मसूद अजहर जिसको कांधार हाईजैक में छोड़ा गया था, जिसने बाद में पार्लियामेंट अटैक करवाया, फिर उसने रिसेंटली का ये पुलवामा अटैक करवाया, ये सारे कैरेक्टर्स अभी भी पाकिस्तानी ISI के द्वारा पाले गए आतंकवादी हैं वहां पर गाइस। तो ये दोनों मूवी जो है, जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, उसको भी काफी ज्यादा मेंटेन करके चलती है। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी स्याही बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। मूवी बहुत ही क्लेवर तरीके से बलूचिस्तान वाले इशू को दिखाती है कि किस तरह से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा परेशान है, और उसी बलूचिस्तान इशू का फायदा उठा के हमजा का जो कैरेक्टर होता है, रहमान डकैत का जो लिहारी होता है, उसकी गैंग में घुस जाता है। गैंग में घुसने के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रहमान का कैरेक्टर 26/11 अटैक में साथ दे देता है पाकिस्तानी ISI मेजर इकबाल का, और इस 26/11 अटैक के बाद सब कुछ बदल जाता है। 26/11 अटैक में जितने भी लोग दोषी थे वो सेकंड पार्ट द रिवेंज में मर चुके हैं गाइस। मुझे तो मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। सिर्फ पाकिस्तानी ISI ही जिम्मेदार है, लश्कर तायबा नहीं है, मेजर इकबाल नहीं है, ये सब कैरेक्टर्स नहीं है। पाकिस्तानी ISI ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मूवी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई गई है। ये जो कैरेक्टर्स इनको पालने का काम पाकिस्तानी ISI ही कर रही है इंडिया के खिलाफ। इनका इलाज जो है अभी इंडिया ने खोज लिया है। धीरे धीरे करके ये सारे के सारे ये जितने आतंकवादी हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें भी मसूद अजहर के कई सारे आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया था इंडिया ने। इन सब टॉपिक्स पे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं बात करूंगा। इस टॉपिक को ज्यादा खींचता नहीं हूं मैं, बस इतना बोल देना चाहूंगा कि मूवी में कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, बलूचिस्तान इशू, डिमोनेटाइजेशन इशू, 26/11 अटैक, अतीक अहमद की जो पब्लिक किलिंग हुई थी, मेजर इकबाल की जो ओवरऑल डेथ हुई थी, लिहारी का पूरा गैंग वॉर जो हुआ था अननोन गनमैन द्वारा, जितने भी आतंकवादी मारे गए थे इंक्लूडिंग जहूर मिस्त्री वाला जो कैरेक्टर था, और खालिस्तानी मूवमेंट से भी कुछ इवेंट्स इस मूवी में दिखाए गए थे, जो कि बहुत ही क्लेवर तरीके से इन दो मूवीज में दिखाए गए थे। भाई इतने सारे टॉपिक्स पे एक सेपरेट मूवी बन सकती है, लेकिन इन भाई साहब ने अकेले इस पूरी की पूरी मूवी में कवर कर दिया है गाइस। तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को बर्बाद करते हुए। तब तक लिए मेरी शॉर्ट वीडियोस देखो, मैं रोज शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, बाय बाय।